हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया हमारे जो भी सक्सेस के ऊपर पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपने बहुत ही लाइक किए, कमेंट्स किए और काफ़ी सारे मैसेज भी आए हमको। तो आज हमारा ये सेशन आगे बढ़ा रहे हैं सक्सेस के ऊपर ही। पिछली बार काफ़ी सारे मैसेज आए थे, सवाल भी हुए थे, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो नंदन जी, आज कुछ सक्सेस को बताइए हमें। नमस्कार। नमस्कार सब जी। लोगों को प्रणाम। प्रकाश जी, अभी हम लोगों ने 3-4 सेशन किया है सक्सेस के ऊपर जी तो मेरे को लगता है कि अभी एक मोर और लेस एक कंक्लूसिव सेशन हम लोग आज कर सकते हैं, जी जिसके अंदर जो अभी तक हम लोगों ने बात की है इसका, और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें जो हम लोगों ने बात की थी कि हाउ टू अचीव द सक्सेस। बिल्कुल। ठीक है, कैसे जी अचीव कर सकते हैं उसको। जी तो हम लोगों ने सबसे पहले जो बात की थी और कोशिश किया था कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जी तो जो वहाँ बात ये थी हमारी कि आज भी वही है कि डेफिनेशन जो होता है सक्सेस का सबके लिए अपना अपना होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी पुट किए थे। जी तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स लोगों ने अपने अपने लिए उसका सक्सेस का डेफिनेशन डिफाइन कर लिया होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका कि पर्पस ऑफ सक्सेस क्या है आपका। जी ठीक है, वो भी हमारे व्यूअर्स ने आई थिंक पर्पस ऑफ सक्सेस भी डिफाइन कर लिया था। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स उसको दिए थे। जी ठीक है, अभी मेरे को लगता है आज जो हम लोग सब्जेक्ट बात कर सकते हैं वो ये है कि सक्सेस हम कर कैसे सकते हैं। तो हुआ क्या, डेफिनेशन हमने डायरेक्ट कर लिया, जी पर्पस हमारे को पता चल गया, तो अब रह गया अचीव कैसे करना है उसको। बिल्कुल। तो मेरे को जो लगता है वो जो डेफिनेशन आप कोई भी डिफाइन करें उसके अंदर आपका पर्पस जो है एट द एंड ऑफ द डे वो दो है। पहला पर्पस जो सबके लिए सेम है, जी जो हम लोगों ने बोला भी था, द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस सक्सेस। इज हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो वो जो फैक्ट है कि सबको हैप्पीनेस चाहिए सक्सेस अचीव करके, बिल्कुल। या कोई भी एक्शन जो हम लेते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी हम रास्ता अपनाते हैं, तो हमारा कोशिश यही होता है कि हम वो हैप्पीनेस को कैसे अटेन करें, कैसे अचीव करें। तो सक्सेस का भी एक तो पहला मूलभूत रिजल्ट जो हम लोग चाहते हैं वो चाहते हैं हैप्पीनेस। जी अब उसके बाद आता है सेकेंडरी जो सब्जेक्टिव है आपका, और आप क्या चाहते हो सक्सेस से, जी जो आपको डिराइव करना है और आपको समझना है। जी ठीक, अब हम इस चीज़ के ऊपर आए कि अब जो हमारा रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, सक्सेस तक का, वो कैसे तय कर सकते हैं। तो जो रास्ता हमने तय करना है वो भी हमने पहले डिराइव करना है जी अपने अपने लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो होता है जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे को लगता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, जी सक्सेस तक पहुंचने के लिए, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो जिस चीज़ को आप आउटस्टैंडिंग कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग ऑन कौन सी चीज़ को कर सकते हो आप, जिस चीज़ में आपका पैशन होता है, जी करेक्ट। जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके लिए आपको टाइम, आपको रिसोर्सेस, दूसरी चीज़ों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पैशन हो, पैशनेट हो उसके लिए, आपके लिए उठना, रहना, बैठना, जाना, करना आपको करना ही है। यू आर पैशनेट, आप कभी थकते नहीं हो उस काम को करने के लिए, बिल्कुल। आप हर समय खुशी से उस काम को करते हो। वो जो चीज़ है वो हर आदमी का खुद का है। जी तो पहले सक्सेस का जो टुवर्ड सक्सेस, अगर आप पहला स्टेप जो उठाना चाहते हो, तो पहले फाइंड आउट योर पैशन। बिल्कुल। आपका जो पैशन है, क्यों क्या होगा देखो बताता हूँ। पैशन अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो उसका दो फायदा है। जी पहला फायदा उसका क्या है कि आप जो करोगे, अभी आप सक्सेस तक पहुंचे नहीं हो, जी लेकिन आप जो स्टार्ट भी कर रहे हो, जर्नी जो चल रहा है आपका टुवर्ड सक्सेस विद द पैशन, योर जर्नी इज जॉयफुल। जी आपको खुशी हो रही है, बिल्कुल। आपको खुशी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, कोई आदमी गाड़ी बनाता है, जी उसको गाड़ी में बहुत इंटरेस्ट है, गाड़ी की ट्यूनिंग में, चेंज करने में, कलर्स में, नई है टेक्नोलॉजी वो आदमी अभी तक सक्सेस वो जब पहुंचेगा जब फॉर एग्जांपल उसकी कोई अपनी खुद की गैरेज हो गई बहुत बड़ी, नई टेक्नोलॉजी वाली,
बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, वो नई नई गाड़ियाँ उसको ट्विन कर रहा है, चेंज कर रहा है, मॉडल्स बना रहा है, वो वहाँ उसका सक्सेस वहाँ पहुँचा है। लेकिन जब वो चालू कर रहा है छोटे से गैरेज में ही, तो वो उसको पैशनेट है इस चीज़ के बारे में, तो उसी में उसकी खुशी है, तो उसने हैप्पीनेस का अचीवमेंट वहाँ से चालू कर दिया ऑलरेडी। पैशन के साथ हैप्पीनेस अचीवमेंट चालू हो गया। वो जो उसका जर्नी है वो जर्नी ही जॉयफुल होगा। तो पैशन का सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है। पैशन को पहचानिए अपना, उसको डिराइव कीजिए, उसको समझिए, और पहला वो फील्ड चुनिए सक्सेस होने के लिए जहां आपका पैशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैशन से आप पहुंचोगे सक्सेस तक, और सक्सेस से आप पहुंचोगे हैप्पीनेस तक। हाँ, सही है। ठीक है। लेकिन जो पैशन है अपने आप में भी आपको हैप्पीनेस तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जर्नी टू सक्सेस थ्रू पैशन, एवरी स्टेप इज जॉयफुल एंड एवरी स्टेप जॉयफुल इज हैप्पीनेस। तो आप दोनों चीज को लेकर चल रहे हो। ठीक है। अब पैशन आपके पास आ गया, आपने डिराइव कर लिया पैशन। अब आप इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे जो सबसे बड़ा चीज है, आप पैशनेट हो, आपने गाड़ी में कुछ काम, मैं अभी गाड़ी का एग्जांपल इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं उसी को आगे चलाते जाऊँगा तो आसान होगा समझने में। ठीक है। आपने गाड़ी के बारे में है, बहुत पैशनेट हैं, आपने क्या किया कि आपने सुबह सुबह उठ के लग गए उसके अंदर। ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉर एग्जांपल कोई पेंट मिला नहीं या कोई पार्ट्स नहीं मिला आपको, आप बोले छोड़ो यार, अच्छा मन नहीं लग रहा है। पैशन सौखिया चीज़ है। आपको पैशन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को करने के लिए, वो सेल्फ कमिटमेंट है। बिल्कुल, पिछली बार भी आपने बताया था ये। आपको सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मेरे पैशन के रास्ते में, सक्सेस होने के रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसको मैं सॉल्व करूँगा और उसके साथ आगे बढ़ूँगा। ये कमिटमेंट आपको होना चाहिए 100% का। ये आपके पास डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, प्रॉमिस, जो भी मेरे को करना होगा मैं इसके लिए करूँगा। सर्टेनली आई एम टॉकिंग, जो भी का मतलब राइट वे, ईमानदारी से, सोच के साथ। तो सेल्फ कमिटमेंट आपको करना है खुद, क्योंकि आपने अपना सक्सेस डिराइव कर लिया है उधर, उसका डेफिनेशन आपके पास है, पर्पस आपको पता चल गया है, आपका पैशन उसमें आपने देख लिया है, रास्ता उसका। अब उस रास्ते पे चलने के लिए हिलो नहीं इधर उधर, उसके लिए आपने सेल्फ कमिटमेंट करना है। तो सेल्फ कमिटमेंट कर लो, लिख लो उसको। हाँ, सही है। अपने सेल्फ कमिटमेंट को लिख लो, हर सुबह देखो। सही बात है। हर दिन देखो, मोबाइल में लिख के डाल लो। माई कमिटमेंट इज दिस टू माई पैशन, दिस इज माई कमिटमेंट, दिस इज माई कमिटमेंट टू मी। आपका खुद के लिए जो कमिटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने खुद के कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हो ना, यू विल फील गिल्टी। दूसरे से तो भाग सकते हैं, अपने से कहाँ भागोगे। वो जरूरी है, आपको ये करना जरूरी है, और आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो कमिटमेंट जो है आपका, उसके बाद पैशन है, सेल्फ कमिटमेंट के बाद पैशन है, पैशन के बाद आप इस चीज़ को इतना डीप में जाओ उसके कि वो पैशन हिल नहीं सके आपका कहीं। बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद का स्टेप। अब आपने क्या करना है उसको, अब आपने देखना है कि अब आप ये जो चीज़ कर आपने ले लिया, पैशन हो गया आपका, सेल्फ कमिटमेंट हो गया, राइट और रॉन्ग। अब आप इस सेल्फ कमिटमेंट को, कमिटमेंट तो कर लिया, लेकिन आपके पास हो सकता है उतना स्किल नहीं हो। तो क्या, आप तो परेशान हो जाओगे। सर्टेनली आपको पता नहीं इस पार्ट्स को कैसे लगाना है, आपको मालूम नहीं है कहाँ मिलता है, आपको मालूम नहीं कि इसका प्लस एंड माइनस क्या है, इसके अगर इसको लगा देंगे तो साइड इफेक्ट क्या होगा, नहीं होगा गाड़ी के ऊपर। तो इसका मतलब होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आ जाओ। बिल्कुल। जो तीसरा स्टेप है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपको सक्सेस हासिल करना है, जिसका आपको पैशन है। पैशन का मतलब होता है आपके इंटरनल शौक, इंटरनली आप उसको चाहते बहुत हो, लेकिन आपका स्किल नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इस स्किल को एक्वायर करता है आपका। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अलग अलग तरह की जगह है जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, इंटरनेट पे जा सकते हो।
ये सारी चीज़ें आपको हर फील्ड, हर एक रास्ता जिससे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई नॉलेज एक्वायर हो, कोई एक्सपीरियंस एक्वायर हो, आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपके पास ये स्किल आएगी। तो पैशन के साथ कमिटमेंट है और फिर स्किल है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें का एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल। अब आपके पास पैशन है, सेल्फ कमिटमेंट है, स्किल आपने डेवलप कर लिया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू, लेकिन ये सारी चीज़ों के पीछे अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है उसको फॉलो करने के लिए, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया है कि मेरे को सुबह में उठ के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये करना है, मेरे को 2 बजे वहाँ जाना है, मेरे को ये काम अभी फिक्स करके ख़त्म करना है, मेरे को ये वर्क के अंदर किसी भी हालत में इसको पूरा करना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है ये कि जो मैंने तय कर लिया है मैं उसको करूँगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई मूड, नेचर, वेदर, फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, वट एवर द सर्कमस्टांसेस विल बी देयर, I will take my steps as per my plan. That is my self discipline. बिल्कुल करेक्ट। अगर आप इतना कमिटेड हो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, तभी जाके आप, सेल्फ डिसिप्लिन जो है आपका सॉफ्टवेयर है इन सब चीज़ को करने का। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप ये सब चीज़ नहीं कर पाओगे। जब आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है हार्ड वर्क विथ पेशेंस। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो कमिटमेंट आपने किया है वो कमिटमेंट का फुलफिलमेंट के लिए विथ स्किल, विथ पेशेंस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर इन्वॉल्व है आपका। हर एक सेकेंड पे, हर एक मिनट पे आपको ज़रूरत पड़ेगा हार्ड वर्क का विथ सेल्फ डिसिप्लिन कमिटमेंट के साथ, और पैशन आपको पकड़ के चलेगा। हैप्पीनेस आप कर रहे हो उसमें आपको आ रहा है। तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो चीज़ मैंने बताई है। हैप्पीनेस अचीव करने के लिए सक्सेस चाहिए, सक्सेस के लिए पैशन वाला काम करो। पैशन वाला काम करोगे अगर सेल्फ कमिटमेंट के साथ तो वो आगे बढ़ेगा। सेल्फ कमिटमेंट अगर लिया है आपने तो उसको आपको स्किल लेना पड़ेगा। स्किल जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो होगा वो सेल्फ डिसिप्लिन से आएगा, और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको एक्सक्यूट कर, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू आपका जो स्किल है उसको एक्सक्यूट करोगे तो वो हार्ड वर्क विथ पेशेंस आएगा। कोई भी काम आपने जो फिक्स किया है, आपने सक्सेस का जो मापदंड फिक्स किया है, वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ विथ पेशेंस, कंसिस्टेंसी के साथ काम को करते रहना पड़ेगा। कोई भी काम 1 महीने से लेके 1 साल या 2 साल या 4 साल लगेगा, लेकिन होता है। आज आपने बहुत लोगों का स्टोरी सुना होगा, सिंपल सी बता देता हूँ। आज बहुत सारे मूवी स्टार हैं बड़े बड़े जिन्होंने 15-15 साल, 16-16 साल अपने पैशन, यही चीज़ था उनमें। देखो पैशन था, बिल्कुल पैशन था, कमिटमेंट किया खुद के लिए, स्किल बढ़ाया एक्टिंग सीख के, सेल्फ डिसिप्लिन लाया, सुबह से शाम रात काम किया, हार्डवर्क किया, पेशेंस रखा, सक्सेस हो गए। जैसे आपने बताया लास्ट टाइम भी कि काफ़ी कुछ लिमिट करना पड़ता है उसके लिए, वो तो टाइम मैनेजमेंट भी उसमें आता है। अब जो ये मैंने बताया है आपको, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। टाइम मैनेजमेंट है, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत सारे टेक्निक्स है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अपने प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ेंगे, अपना सराउंडिंग्स को क्लियर करना पड़ेगा, अपने बॉडी को फिट करना पड़ेगा, अपने माइंड को फिट करना पड़ेगा, कभी मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें जा रही हैं, ये अलग अलग नदी है, समंदर है सक्सेस का। तो आप कोई सी भी नदी से जाओगे वहीं पहुंचना होगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा इन सब फील्ड में। ये आप सेट करोगे। मैंने आपको बताया पैरामीटर्स,
इन पैरामीटर्स के ऊपर आप अपने टेक्निक्स को सेट करो। और कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी के टेक्निक को कॉपी करने का, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आप खुद की टेक्निक खुद डेवलप कर सकते हो, और अगर आप खुद का टेक्निक डेवलप करोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको सक्सेस होने का। क्यों? क्योंकि आपकी रीजनिंग है उसके अंदर, आपको पता है आप क्यों ये कर रहे हो, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रीजनिंग उसके अंदर है, क्योंकि आप किसी काम को जब कर रहे हो तो आप जस्ट किसी ने बोला है इसलिए कर दोगे तो आप ज़्यादा नहीं कर सकोगे उसको। लेकिन अगर आप रीजनिंग उसके पीछे है तो आप उसको करोगे, आपको पता है आप क्यों कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि अगर कोई आदमी कोई कमिटमेंट कर ले अपने आप से और ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करे तो सक्सेस होने में कोई दो राय नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। वो सिर्फ टाइम एक फैक्टर होगा आपका, और आपने जो एब्सोल्यूट सक्सेस शायद सोचा हुआ है वहाँ तक आप उतने में नहीं पहुँच पाओ, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे तो धीरे धीरे करके आप चले जाओगे। आप अगर रास्ते पे चलोगे 1 किलोमीटर तो दूसरा किलोमीटर आपको दिखेगा जी। अगर आप रास्ते पे चलोगे ही नहीं ना तो आपको वही 1 किलोमीटर दिखेगा, और ऐसे हर 1 किलोमीटर के बाद अगला किलोमीटर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोग हम लोग के चैनल को देखें। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको जो नॉलेज हम ला के दे सकते हैं या जो हम लोग एनालाइज करके बता सकते हैं वो हम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आगे की वीडियोस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है प्रकाश जी। हमने काफ़ी सब्जेक्ट्स निकाले हुए हैं ऑलरेडी, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कोशिश करके आपको थोड़ा डीप इनसाइड स्टडीज़ लेके आएंगे जिसमें कि ये प्रैक्टिकल चीज़ हो जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हो। अभी तक तो हमारा कोशिश यही रहा है कि जो हम लोग करें वो प्रैक्टिकल हो। बिल्कुल। आई थिंक ये सारे वही कनेक्ट होते हैं, सूत्रधार से कनेक्ट होते हैं। जितने भी आपने जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि सक्सेस सूत्रधार क्या है, तो ये सब चीज़ें हमसे शुरू होती हैं। ये सब सूत्र तो आप ही हो ना। बिल्कुल। सूत्र तो आप ही हो जी, क्योंकि सक्सेस आप ही ने करना है और सक्सेस को फील भी आप ही ने करना है जी, वो एक्सपीरियंस भी आप ही को करना है सक्सेस। बिल्कुल। तो शुरू भी आपसे होना है और फील भी आप ही ने करना है जी। तो सूत्र तो आप ही हो। बिल्कुल, सूत्र आप ही हो। अभी हम लोग आगे चल के और भी कुछ बात करेंगे जिसमें कि थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल बातें भी हो सकती हैं, कुछ दूसरी बातें भी हो सकती हैं। हम कोशिश करेंगे आगे, देखें आपको कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच नंदन जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे अगले नए टॉपिक पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो लिखिए प्लीज़, हम लोग अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज़ मैक्सिमम लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना कर सकें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच।